राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, लेकिन उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, और 2024 में जो भी बीत गया है वो अब आप रिमूव हो जाए। उस एनर्जी को छोड़ दीजिए, जो भी हुआ है उसे छोड़ दीजिए और भूल जाइए, बुरी यादों को भूल जाइए। और आज की जो न्यू वर्ष आया है, जो चल रहा है साल, न्यू वर्ष हमारे लिए, ये साल आप लोगों के लिए खूब तरक्की लाए, ग्रैटिट्यूड लाए, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, और आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये साल आपका बहुत 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 बहुत, मेरी तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे कि ये साल आपका बहुत ही बढ़िया जाए। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, सभी बहन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की ढेर सारी मुबारक। आई होप आप लोगों को व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आए होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बीत जाए। लेकिन हमारे लिए क्या माध्यम होता है, इस दिन आपको क्या करना है, ईश्वर के धन्यवाद करना है, ईश्वर का शुक्राना करना है कि ये साल हमारा बढ़िया से बीते, अच्छा सा जाए और ढेर सारी वंडरसाई खुशियाँ आए। तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और इसी के साथ हम चेक भी करेंगे कि जो आने वाले 15 डेज हैं, आज से लेके ये जो 15 की एनर्जी हम चेक करने जा रहे हैं, आपके कैसे ये दिन जाने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन से चेंज आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और यहाँ पर सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि। और शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और चेक करते हैं आपके 15 दिन की एनर्जी। और आज के दिन इतना ये दिन खास होता है कि आपको ईश्वर का धन्यवाद तो चलो करना ही है, लेकिन आपको स्पेशल तरीके से करना है। तो आप किसी भी धर्म स्थल पर जाकर ईश्वर का धन्यवाद करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे डे की शुरुआत ईश्वर के शुक्राने से ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ईश्वर के शुक्राने से जैसे बृहस्पति का कार्ड निकला है, मीन राशि है, कार्ड्स गिर रहे हैं भाई, जय माँ काली। तो हमारी भाई आँखों को दर्शन करना चाहिए ईश्वर का, और किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ हमें शांति मिले। हमारे साल की शुरुआत अच्छी जगह से होनी चाहिए, जाने कि कोई भी धर्म स्थल हो तो ज़्यादा बेहतर है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं भी जाइए, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद जरूर से कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो को देखकर भाई आपको हीलिंग मिल रही है, अगर आप अवेयर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और बुरी चीज़ों को भूल जाइए, अच्छी चीज़ों को अपनाइए। क्षमा करें। और पर्सन रीडिंग के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, आपको जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है उस पर आपको पर्सन रीडिंग लेनी है। 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, ओके, और अपनी रीडिंग को बुक करवाना है। ओम निश्चय जय मां काली। 15 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं, ओके। तो पहली चीज़ है, किसी की विश पूरी होने वाली है भाई 25 में। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। किस चीज़ को लेके विश पूरी है? आपने विश मांगी थी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में बैलेंस आए, आप ये चाहते हैं, ओके। तो ये चीज़ चाहते हो आप। 3 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटाकल्स और 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ वर्ड्स। ओम निश्चय जय मां काली। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से आपको करना है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली और ओम नमः शिवाय और जय गणेश देवा जरूर से लिखना है। जय गणेश विघ्नहर्ता है वो, तो गणेशा जी का नाम लेना ना भूलिएगा। ओम गणगणपति आय नमः, ओम गणगणपति आय नमः,
ओम नमः शिवाय। हम रीडिंग की शुरुआत इसी से करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गणपति देवा। तो आपकी विश पूरी होने वाली है भाई। किसी ने विश मांगी थी कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, किसी की विश पूरी होने वाली है। इन 15 डेज में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई किस चीज़ को? मनी को लेके। पेंटाकल्स का कार्ड निकले ना यहाँ पर, 3 पेंटाकल्स और आगे बढ़ने को लेके निकली है जी कार्ड्स। और कुछ जहाँ पर एनर्जी है रिश्तों को लेकर और जस्टिस को लेकर। और भाई आप तैयार हो जाओ इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के लिए। तो आपको मिलने वाली है कोई वंडर्स, आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो 15 डे में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आने वाली, कोई बैलेंस में आने वाली है। और आप इस 15 डे में ज़्यादा कुछ और नहीं तो आप बैलेंस में, आपका जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था ना फाइनेंशियल को लेके, वो बैलेंस आपको सेट होने वाला है। और कब से आप वेट कर रहे थे तो आपका कोई इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ओके, कहीं पर अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया या फ़ॉरेन में कुछ, मैं देख सकती हूँ कोई बिज़नेस को लेके या कोई वंडर्स को लेके, कुछ चीज़ ऐसी, कुछ घर बदलने को लेके जिसे कहते हैं। ओके, तो 15 डेज में हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस 15 डेज में आपको कोई ऐसी विश पूरी होगी जिसका आपको कब से इंतज़ार था। तो आप ना दिल की बात सुनाने वाले हो, किसी से कहने वाले हो, जहाँ फिर कोई पर्सन आपसे दिल की बात करेगा, अपने दिल की बात करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर आप ये पेज कब से बताता है कि आपकी लाइफ में अब इन 15 डेज में आपको कोई स्पेशल फील करा सकता है। जैसे कोई नकारात्मकता है ना आपके आसपास, वो रिमूव हो रही है। ओके, तो अच्छे विचार आ रहे हैं आपकी। तो कल्पनाशील जो आपकी लाइफ में ना, कल्पना जिसे कहते हैं, तो आप अच्छी बात करना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं। ओके, तो आपको बात तो करनी है लेकिन आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। बात करें लेकिन सहज से आपको बात करनी है, सहज से वो संदेश पहुंचाना है। आप किसी से बात करना चाहते हो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कब से आप सोच रहे थे, विचार ला रहे थे कि मैं बात करूं। ओके, तो आपको डर था कि आप ना कोई जैसे कोई विचार था आपकी मन माइंड में, तो आप चाहते थे वो विचार कहीं हमारे चोरी ना हो जाए, कहीं वो विचार जैसे कोई ना कोई चीज़ किसी को खोने का डर होता है, तो आप चाहते को कहीं को खो ना ले, आपको कोई चिंता सता रही थी। तो आप ना उन चीज़ों को गुप्त रखना पसंद करते हैं। ओके, तो बताना नहीं चाहते हैं। तो आप ना तैयार हो रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं अपने दिल की बात कहने के लिए। ओके, तो आप संदेश देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो। तो हो सकता है आप कहीं किसी को गिफ्ट दो, या आपको कोई गिफ्ट मिले। तो ये 15 दिन में आपके साथ भाई ये चीज़ें होने वाली हैं। जहाँ तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, या फिर आप किसी को दोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, या कोई आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, तो जिससे आप अपने दिल की भावनाएं शेयर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर कोई मेहनत कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। ओके, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो यस, वो आपको इस 15 डे में आपको वो आपका कार्य पूर्ण होगा। ये स्टेबिलिटी है ना, मैंने कहा था पहले कि स्टेबिलिटी को लेके निकला है, जहाँ पर बैलेंस को लेके निकला है। फाइनेंशियल बैलेंस आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आप यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो बैलेंस में लाने के लिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बैलेंस में तो 100 से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैलेंस को लेके निकला कि आपको मनी बैलेंस करना है, तो मनी बैलेंस आपका 15 डे में आएगा। जो सर्कल आपका फाइनेंशियल थोड़ा हिला हुआ है, ओके, तो वो आपका सेट हो जाएगा। हो सकता है आपने कहीं अपनी फाइनेंशियल, आपके जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर आपने बोला हो कि भाई मेरी कोई सैलरी में बढ़ोतरी कर दो, तो वो सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप बोल सकते हो, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी भाई। अगर किसी ने सोची है ये चीज़, तो वो आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें आपको जो वेट आप कब से कर रहे थे, वो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। किसी चीज़ में आपको वेटिंग थी। ओके, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार किस चीज़ को लेके इंतज़ार है? आगे बढ़ने को लेके इंतज़ार है। जैसे कि आप ना भाई किसी से आपका कोई लड़ाई चल रही थी, जिसमें कहूँ ना कोई झगड़े चल रहे थे, संघर्ष चल रहा था। किस चीज़ को लेकर संघर्ष चल रहा था? किसी कानूनी विवाद को लेकर,
किसी कानूनी विवाद को लेके संघर्ष चल रहा था, वेटिंग की जा रही थी, ये दोनों ही वेटिंग के हैं, तो वो वेट आपका ख़त्म होने वाला है। तो हो सकता है आपको किसी चीज़ में भाई जस्टिस मिले। ये जो 25 है भाई आप आ गया है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है इस 15 डे में। भाई पता नहीं किसको मिलने वाला है, कौन है, एनर्जी है किसी की, तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको क्लेम ज़रूर से करना है। ओके, क्योंकि आपकी भाई एनर्जी निकली है यहाँ पर। तो साहस भाई आप नहीं जुटा पा रहे थे कब से किसी चीज़ को लेकर, वो आप साहस जुटाओगे। ओके, कुछ चुनौतियाँ आपके रास्ते में आई थी, वो चुनौतियाँ आप उस चुनौती का सामना करके भरोसा जो आपका डगमगाया हुआ था, ओके, क्षमता अंदर की ख़त्म हो गई थी आपकी, ओके, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप कोई संकल्प लेने वाले हो इस 15 डे में, कुछ संकल्प लिया हुआ पूर्ण होने वाला कि आपने संकल्प ले रखा था कब से, तो यहाँ फिर आप कोई संकल्प लेने वाले हो। क्षमा करें, क्षमा करें, और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। कार्ड्स गिरे हैं भाई, क्षमा करें, क्षमा करें। अगर भाई आप लोगों ने कहीं यहाँ पर एनर्जी निकली है कि किसी ने ना मन में भावना है किसी की फाइनेंशियल किसी का स्टेबल में नहीं है, तो आपने ना किसी ने भावना रखी है कि अगर भाई ये स्टेबल हो जाए ना, तो भाई जैसे कहते हैं ना कि पुण्य दान करूँगा मैं, जो पुण्य दान करूँगी मैं या करूँगा, एक आपकी भावना है किसी जैसे ना किसी जगह पर जाकर पुण्य दान करना, जैसे लंगर वगैरह लगवाना, तो ऐसी कुछ निकला है। तो आप कब से चाहते थे कि अगर स्टेबिलिटी आ गई ना तो विश मांग रखी किसी ने, क्योंकि ये भी विश पूरी होने को दर्शा रहा है। और ये भी पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ओके, तो आप ना अच्छी खबर चाहते थे कैरियर को, आपके भविष्य को लेकर आपने बोल रखा है कि जैसे मन में किसी ने धारणा की है कि अगर ये चीज़ें पूरी हो जाएं तो भाई मैं ना कहीं कोई पुण्य दान करूँगा, जहाँ कोई विश मांग रखी थी किसी ने, तो आपने कोई विश मांगी, तो विश आपकी पूरी हो गई है या होने वाली है। तो आप ना उस चीज़ को बैलेंस में लाओगे, तो आप यहाँ पर पुण्य दान को लेकर लिखे कि पुण्य दान करने वाले हो, जहाँ आपने विश मांग रखी है कि भाई मैं पुण्य दान करूँगा, अगर मेरी जे बैलेंस मेरा स्टेबिलिटी आ गई तो भाई ये चीज़ होने वाली है। जहाँ तो किसी ऐसी जगह पर आप कुछ बांटने वाले हो, जाकर कुछ बांटोगे जहाँ पर कुछ मिलने वाला है आपको इस 15 डेज के भीतर। ओके, अगर मैं कहूँ तो जैसे ना कि खाना खिलाना किसी को, ऐसी विश मांग रखी है आपने, किसी की पूजा पाठ, जैसे कहते हैं ना कि खाना खिलाना, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। ओके, किसी धर्म स्थल पर जैसे ना लोग खुशी में लंगर लगवाते हैं, ऐसा कुछ खुशी में कन्या को भोजन करवाते हैं, जहाँ साधुओं को भोजन करवाते हैं, कुछ ऐसी चीज़। ओके, जहाँ पर भाई कुछ ना आपके अगर मैं कहूँ तो ये कार्ड निकला है, तो ये कार्ड भाई धोखे को लेके है। ओके, तो 15 डेज में कोई भाई आपको आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है कोई, जैसे कि आपको मैं कह दूं कि पहले तो वो बंदा हाँ कर देगा आपको कि यस हाँ ठीक है, ओके, बाद में आपको वो इनकार कर सकता है। ओके, बाद में आपको इनकार कर सकता है, तो हो सकता है आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दर्द पहुँचे, जहाँ उसकी बातों से आपको आप हर्ट हो जाओ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना, आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना जो लोग, इन लोगों को जहाँ तो आपको ये कहा जा रहा है, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको शामिल नहीं करना, जहाँ फिर आप ये दर्द से आपको उभरने का ये जो समय आया है 15 डेज में, हो सकता है आप वो उससे आप उभर पाएँ और फिर से आप किसी पर भरोसा कर पाएँ। ये जो चीज़ निकली है ना, जो कार्ड निकला है, इस चीज़ को लेके निकला है कि अब तक आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे थे, अब आप किसी पे भरोसा करने वाले हो, तो आपने ठान लिया कि मुझे अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़े सावधान रहिए। ओके, क्योंकि कुछ लोग भाई यहाँ पर आपके पीठ के पीछे छुरा खोपने के लिए, कुछ चाल चलने के लिए भाई कर रहे, क्योंकि एनर्जी है मैं किसी की, तो मैं देना चाहूँगी आपको, तो यहाँ पर आपको सावधान किया जा रहा है। ओके, जो आपके साथ ये सब हुआ था अब तक,
उस चीज़ से आप अब बाहर निकलोगे। दो तरह की एनर्जी है। एक तरफ तो ये है कि जो पर्सन जो जहाँ पर किसी पर्सन की एनर्जी है कि आपको धोखा नहीं करना, कि आपके साथ आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। तो दूसरी बात ये निकली है कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, कुछ ऐसा कुछ आपको चोट पहुंचाई, दिल तोड़ा था आपका, ओके, घाव दिए थे, आपको हानि पहुंचाई गई थी, तो फिर से वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ओके, जहाँ पर एनर्जी निकली है, जहाँ फिर आपको उन चीज़ों से निकलने का अब वक्त आ चुका है, जहाँ फिर आप वो सब छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे। तो 2-3 तरह की एनर्जी है भाई जहाँ पर, ओके। मुझे कोई संदेश है भाई किसी तक पहुँचाने का काम है मेरा, तो मैं पहुँचा दिया मैंने आप तक। तो सोच समझ कर आपको किसी पर भरोसा करना है। जो पर्सन किसी की एनर्जी निकली, कन्या राशि मैंने पहले ही बता दिया है, ओके, तो सावधान रहिएगा। भरोसा ऐसी चीज़ होती है कि लोग पहले भरोसा जीत लेते हैं, बाद में वो भरोसा तोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं। तो सोच कर ही भरोसा कीजिएगा। अगर आपने कहीं पैसा लगाना है तो सोच कर लगाइएगा। मैंने कहा ना, देख लीजिए, धोखे की एनर्जी निकली ना, कार्ड निकला है धोखे का, मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको सावधान रहना है। कोई आपके साथ छल कर सकता है और किस 15 डेज में आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे कार्ड्स खराब निकले हैं। कुछ कार्ड्स में आपको जस्टिस यहाँ पर दिख रहा है कि मिलेगा। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी निकली है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी निकली है, और गुड न्यूज़ लेकर भी है, अबंडेंस को लेकर भी है, विश को लेकर भी है। लेकिन कुछ एनर्जी जहाँ पर ऐसी है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, ओके, आपके साथ कुछ झूठ बोल सकता है, आपके पीठ के पीछे कोई वार कर सकता है। और आपके फ्रेंड्स सर्कल में भाई आप सावधान रहिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो इस 15 डेज़ में आप भाई भरोसा नहीं आपको करना। मैसेज तो आपको मिल ही चुका है कि भरोसा मत कीजिएगा। झूठ हो सकता है, आपके साथ छल हो सकता है, कोई ऐसे मैसेज से, कोई ऐसी वीडियोस क्योंकि निकल रहा है, या कुछ ऐसी अपना कोई भाई देख लीजिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसा भी आपके साथ कोई है, कानूनी कार्रवाई में किसी वकील कुछ भी, मेरे मुँह से जो निकल रही है बातें, आप समझो कि आपके कुछ आसपास के लोग, कुछ आपके करीबी, कुछ ऐसे दोस्त, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं, उन पर आपको दोबारा से भरोसा नहीं करना है, ओके। तो सोच समझ कर भाई भरोसा कीजिएगा जी, यूं ही निकल कर नहीं आए हैं। तो जो एनर्जी है 15 डेज में कुछ ऐसा होने वाला है। आप सावधान रहने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं, सावधान रहो, कोई ऐसा कर सकता है। ओम निश्चय क्षमा करें। तो आपको सावधान रहना है। यस करके नो हो सकती है आपके साथ, पहले यस किया जाएगा, बाद में नो हो जाएगा। तो हो सकता है आपको किसी भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है कोई, तो उस भ्रम से आपको बाहर निकलना है। ओम निश्चय, ओके। तो यहाँ पर लेकर पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड है जी, आगे बढ़ने को लेकर होता है, ओके। तो किसी ने योजना बनाई आगे बढ़ने के लिए, ठोस योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस आप बना पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे, ओके। क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप मेष, सिंह, धनु राशि है भाई जहाँ पर, ओके। तो आप ना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि अब आप आखिरी चरण में आ गए हो। कोई होता है ना कि 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक होता है, कोई आखिरी चरण होता है ना कि अब आप रुकने वाले नहीं, तो आप कार्रवाई करने वाले हो, ओके। तो आप बढ़ने वाले हो, तो बढ़ोगे। इस 15 डेज में आपको कोई फैसला लोगे और उस पर कार्रवाई करोगे और आगे बढ़ोगे। क्षमा करें, जय भद्रकाली माँ। हे माँ बताएं, अच्छा, ओके। जहाँ पर 2 कार्ड निकले द मून को लेकर, ओके, एनर्जी है, जहाँ पर मून की एनर्जी आई है, ओके, मंगल की और केतु की एनर्जी भाई द टावर का कार्ड है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि सावधान रहना है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ओके। तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, यहाँ पर किसी का भाई घर अभी टूटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धोखे की एनर्जी भी निकल आई, घर टूटने को लेकर निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है द टावर का कार्ड। तो आपके ना रिश्ते खराब कर सकता है कोई, तो आपको सावधान रहना है। हो सकता है इस मंथ में कोई ऐसी चाल चली जाए आपके साथ, तो आपको सावधान रहना है। किन लोगों से? थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी से भी आपको सावधान रहना है। कोई आपके घर को, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि एंजल आपको पहले ही बता दे रही है कि भाई आपको सावधान रहना है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, ओके। थर्ड पार्टी यहाँ पर निकली है, तो थर्ड पार्टी द मून का कार्ड है, ओके। और
19 जनवरी और 20 फरवरी के बीच में जो थर्ड पार्टी आपके साथ धोखा कर सकती है। मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया। तो सोच समझ कर आपको भरोसा करना, तो ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। ओके, ओम निश्चय जमा काली, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि न्यायकर्ता जो होता है न्याय ही करता है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है कि वो अपनी बात ना बदलें या बात बदल सकते हैं। कोई कोशिश की जा रही है, यहाँ पर एनर्जी निकल आई है, तो मैंने आपको बता दिया। जजमेंट का कार्ड है, न्याय की बात की मैंने, तो आपको न्याय जरूर से मिलेगा। कोई कब से न्याय मांग रहा है तो आपको भाई न्याय मिलेगा, रास्ता मिलेगा उसके लिए। ओके, और जो भाई चाल करने वाला है कोई व्यक्ति, तो वही अजात व्यक्ति हो सकता है आप उसे नहीं जानते हैं, पहली ही मुलाकात हो। ओके, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोगों, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको भरोसा ना करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, ये आपको भरोसा नहीं करना है। ओके, तो जो जजमेंट का कार्ड निकला है, तो कोई न्याय मांग रहा है तो आपको न्याय जरूर से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, किसी कानूनी कार्रवाई को लेकर। ओके, तो ऐसी एनर्जी आप लोगों की निकली है। अब हम देख लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। आज की साल की शुरुआत कौन से कार्ड से होती है, देख लेते हैं क्या डिवाइन मैसेज देना चाहता। भाई खुद ही गिर गया। रक्षा काली का ब्लेसिंग निकली है यहाँ पर। रक्षा काली माँ, रक्षा काली आपसे कहना चाहती है कि प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद है माँ काली आपको देना चाहती है। जो बाहरी शक्तियाँ आपके खिलाफ है, माता रानी उनसे आपकी रक्षा करना चाहती है। कोई अनहोनी है, आपके कोई अनहोनी घटनाओं से माँ काली आपकी रक्षा करती है। आपका कभी कोई बुरा ना करे, आपका कभी कोई बुरा ना कर सके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए, अगर एक तरफ आपका कोई बुरा करना चाहता है, जहाँ धोखे की एनर्जी है ना, तो अगर आपके साथ कोई बुरा करना चाहता है तो माँ बैठेगी यहाँ पर संभालने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखेगा। और अब हम एक खूबसूरत सा एंजल मैसेज देख लेते हैं। और एंजल मैसेज में 111 का लेना चाहूँगी यहाँ पर। तो 111 का आज का खूबसूरत सा एंजल नंबर है आप लोगों के लिए। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। जब 111 का एंजल नंबर, और अपने अतीत को पीछे प्यार से छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और ये था आज का ब्यूटीफुल सा डिवाइन और एंजल मैसेज। और मैं चाहती हूँ कि और अब हम प्रार्थना कर लेते हैं ईश्वर से। ओके, कि आपका जो आने वाला साल है जो खुशियाँ भरा हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ और मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।